जाएंगे, लोग बेघर होने वाले हैं 8 तारीख तक। देखिए, लेबर कॉलोनी का कई सालों से इशू चल रहा है और लेबर कॉलोनी जो है ये आज की बस्ती नहीं है। मैं समझता हूँ निज़ाम स्टेट्स के टाइम से वहाँ के लोगों को अलॉट किया गया एक एरिया है वो। उसके बाद में वक्त हालात बदलते बदलते बीएमसी ने उसका मेंटेनेंस का उसका जिम्मा लिया था, लेकिन उस बीच ये लोग समझने लगे कि ये ज़मीन उनकी है। असल में ज़मीन उनकी नहीं है। उसके अंदर जब कोर्ट में मैटर गया तो कुछ लोगों ने, मैं समझता हूँ, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाकर कोर्ट की भी दिशा भूल की और वहाँ पर कुछ निर्णय अपने फेवर में लिए। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यही आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आपने जिस तरह लातूर है और कई जिलों के अंदर जालना है, तो वहाँ पर आपने वहाँ के जो लोग थे, रिटायर्ड थे, उनको कई साल वो लोग वहाँ रहे, उसके बाद में उनका कोई इंतजाम नहीं था तो अलॉट कर दिया उनको परमानेंटली। तो उसी तर्ज के ऊपर यहाँ की लेबर कॉलोनी के लोगों को भी आप जो है तो अलॉट कर दो, ये हमारी सबसे पहली डिमांड है। लेकिन परसों रात में 11 बजे चोरों की तरह कारपोरेशन के एक अधिकारी रविंद्र निकम ने आकर वहां पर एक बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए और उसके ऊपर लिखा कि 8 तारीख तक आप लोग खाली कर दीजिए वरना बुलडोजर चलाए जाएंगे। तो आपके माध्यम से कहता हूं कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप बुलडोजर लेकर आइए, और पब्लिक के अंदर कितनी हिम्मत है यहाँ की जनता के अंदर, वो उस दिन आपको पता चलेगा। मैं समझता हूं कि वहां के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। यहाँ के खासदार हमारे इम्तियाज जलील साहब ने कल बताया है कि एक भी घर हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। उसके अंदर कई दूसरे पक्ष के लोग भी आ रहे हैं लोगों के सपोर्ट के अंदर। मैं समझता हूं कि जितने भी लोग आएंगे जो पॉलिटिकल पार्टी से रहो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, ये सब लोगों ने वहां के लोगों के लिए आगे आना चाहिए और वहां के लोगों का घर टूटने से बचाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि जिन्होंने कई सालों तक अपने गवर्नमेंट की खिदमत की और वो लोग आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेवाएं, उनके बच्चे उन घरों में रहते हैं। आज वो कहां पर जाएंगे? आज प्रधानमंत्री तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम घर बनाएंगे, घर देंगे और कई स्कीमें भी निकाली उन्होंने। तो ये घर तोड़ने का काम ये स्टेट गवर्नमेंट कहां से लेकर आ गई? तो स्टेट गवर्नमेंट को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों को बेघर ना करें, वरना अगर जनता रोड पर आ जाएगी तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो मामला बहुत हसास है। बहुत मैं समझता हूं कि वहां के लोग आज बहुत तनाव में हैं। कई जो हमारी माएँ बहनें कल आई थी तो खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं समझता हूं कि आज कई लोग बीमार भी हो रहे हैं उनके अंदर। उनके हार्ट के ऊपर आज उनके जो है, तो मैंने सुना हूं कि कुछ लोग हार्ट के पेशेंट है उसके अंदर। तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है अगर यहाँ की जबरदस्ती या दादागिरी की गई महानगर पालिका के अधिकारियों के जरिए। तो ये आने वाले वक्तों के अंदर इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कोई ना कोई एक्शन लेना, मेरे ख्याल से फिर से कमेटी अपॉइंट होना और इन पेपरों की जांच होना चाहिए, क्योंकि निजाम स्टेट के अंदर ये अलॉट किया गया हुआ है, ये स्टेट गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई राइट नहीं है। क्या महाराष्ट्र सरकार किसी का घर छीन सकती है? आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ऐसा करेंगी, ये निर्णय लेंगी? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इसके अंदर कई जमीन माफियाओं का इंटरेस्ट है। ये जो है घूम फिर कर उन्हीं माफियाओं के हाथ में जाने वाली जगह है। ये अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये समझ रही होगी कि ये उनकी प्रॉपर्टी है या उनको मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आगे की सारी चीजें जहां तक मैं समझता हूँ कि ये सारी तय है कि कई जमीन माफियाओं का इसके अंदर रोल रहने वाला है और आगे जाकर ये उन्हीं को जगह होने वाली है। तो उससे स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि आगे का क्या होने वाला है। और दूसरी बात, अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर कई हजारों एकड़ मैं समझता हूं कि जगहें उपलब्ध है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट का, ये हमारे जो है परभनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, बाबा पेट्रोल पंप के आगे भी बहुत सारी जगहें हैं, कई जगहें हैं। अगर आपको कुछ ऐसे प्रपोजल, ऐसे प्रोजेक्ट डालना है तो आप वहां डालिए और यहाँ पर जिन लोगों का हक है उनको हक दीजिए। बस इतना ही हमारी डिमांड है। अगर नहीं देंगे तो रोडों पर उतरेंगे और घर टूटने से बचाएंगे। वो मैं पूछना चाह रहा था, आपकी भूमिका क्या रहेगी? हमारी भूमिका यही है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरह ऐलान किया कि लेबर कॉलोनी का एक घर भी टूटने नहीं देंगे, तो हम लोग बिल्कुल उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे बुलडोजर हमारे ऊपर से चले जाए, लेकिन हम लोग जो है खासदार इम्तियाज जलील के आदेश के ऊपर बिल्कुल डट कर वहां पर खड़े रहेंगे। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसके अंदर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तो इनको भी सोचना चाहिए कि आप आज सत्ता में हैं
तो सत्ता के दम के ऊपर आप लोगों को बेघर नहीं कर सकते। और आपने जो है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इंसाफ करना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो जनता आपके साथ में जो करेगी फिर वो आपको आने वाला वक्त बताएगी।